अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान एक नासूर है। पाकिस्तान इस दुनिया पे एक अजाब है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का सेंटर है इस दुनिया में, और पाकिस्तान का जो खात्मा है वो ऐन इबादत है। ये मकरू अल्फाज उस पलीद शख्स ने अदा किए जो खुद पाकिस्तान पे एक अजाब मसलत किया गया है, जो जिससे बड़ा नासूर पाकिस्तान में कोई नहीं, जो खुद जिसका खात्मा, जिसकी जमात का खात्मा और जिसके हर उस अंधे फॉलोवर का खात्मा जो पाकिस्तान से नहीं बल्कि उस शख्स से मोहब्बत करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है बल्कि ऐन इबादत है। हर उस माँ को, हर उस बाप को जिसके जवान बेटे को इस दहशतगर्दी की आग में तबाह बर्बाद कर दिया गया, झोंक दिया गया, इस अल्ताफ हुसैन ने उस माँ और बाप के लिए इसका खात्मा, इसकी इस जमात का खात्मा तस्कीन कल्ब का बायस बनेगा और सवाब अजीम है। मैं जब भाइयों और बहनों कल देख रहा था अल्ताफ हुसैन के सामने जो इसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, डीजी रेंजर्स को गालियां मां बहन की, जनरल राहील शरीफ को गालियां, हुकूमत को गालियां एक साइड पे, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद की जब इसने नारे लगवाए और इसके सामने जो औरतें बैठी हुई थी, हम सब की माए बहनों की मिसाल है उन औरतों की, वो सामने बैठ के जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको हल्फिया ये बात कहता हूँ, कलमे की कसम खा के कि मेरा दिल खून के आंसू हो रहा था। क्या तुम लोग पाकिस्तानी हो? इस पाकिस्तान ने जिसने इस अल्ताफ हुसैन जैसे मकरूह शख्स को एक आज़ाद खुली फिजा दी, तुम लोगों को इस जो पाकिस्तान में जो सांस लेने का मौका दिया, तुम लोग इस बेगैरत शख्स के जो शराब के नशे में धुत था, इसके कहने पे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। पिछले साल मेरा फेसबुक पे अकाउंट जो है फेसबुक ने बैन किया MKM के कारकुनान की रिपोर्टिंग की वजह से, क्योंकि मैंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वीडियो बनाई थी। मुझे उसके बाद मैसेजेस आने शुरू हुए कि हमसे ज़्यादा पाकिस्तान परस्त कोई नहीं है, मुख्तलिफ मैसेजेस थे। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मैंने तो सुना था कि MKM के सपोर्टर्स बहुत पढ़े लिखे हैं। कराची, वो कराची जो भूखों की मां कहलाता था कराची, उस शख्स को इसने आग में झोंक दिया। उस शख्स उस कराची को इसने आग में झोंक दिया। उस कराची के नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। उस कराची की नौजवान नस्ल के हाथ में जो कलाशनकोव पकड़ा दिया, आपस में लड़वा के मरवा दिया। उस कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। पढ़ी लिखी जो जेंट्री थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने जो कारकुनान उनको आपस में लड़वा के मरवा दिया। इस कराची को नजर लग गई, इस कराची में कोई सरमाया नहीं करने आता। उस कराची को जिसने इसने तबाह कर दिया, और पाकिस्तान को जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और तुम लोग आगे बैठ के लगा रहे हो। पहले तो मैं सीधी सी बात करूंगा, मैंने बड़ी गालियां निकाली उन औरतों को, मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली, लेकिन फिर मैंने सोचा यार, जिस तरह वकास शाह को MKM का जो एक नौजवान था उसको कत्ल कर दिया गया और डीजी रेंजर पे इल्जाम लगा दिया गया और बाद में कत्ल का जो मामला हल हुआ तो ये खुद ही MKM के जिम्मेदार निकली। उसी तरह इन माओ के अंदर ये जो आगे औरतें बैठी, इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है MKM का कि कहीं हमने इस बेगैरत के आगे भैंस के आगे बीन ना बजाई, कहीं हमने इसकी बातों में जी भाई ना कहा तो हमारी नौजवान नस्ल खतरे में है, वो तबाह हो जाएंगे, हमारे जिगर कोशों को छीन लिया जाएगा, उनकी लाशें हमारे सामने बिछा दी जाएंगी। उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो गरीब क्या करें। दूसरी बात, जिस तरह महमूद अचकज़ई ने एक बयान दिया इंडिया के कहने पे कि जो पेशावर है वो केपी के जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये जो बरामदा बुकटी है, इसने कहा बलोचिस्तान बिलोंग्स टू इंडिया। जियो जो वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहा है। आसमा जहांगीर दीगर जो इसकी काली सफ़ों में जो वकला है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं जिस तरह ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये NGOs है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। किसके कहने पे? इंडिया के कहने पे। खुद तो इंडिया में खालिस्तान तहरीक शुरू हुई है। अब इंडिया ने ये आखिरी शख्स जो है अल्ताफ हुसैन को आगे किया कि पाकिस्तान को इस तरह डिमोरलाइज करे। मैं उस इंडिया को कहना चाहता हूं कि हमारी असास है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुमने इस खंजीर को आगे किया है, हमारे पाकिस्तान को इस जैसे बेगैरतों से कोई भी असर नहीं होगा, हमारे पाकिस्तान को कोई बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता। हाँ, तुम लोग जो है जिसकी मिसाल, जिसकी असास ही हराम है, तुम लोगों के 1000 टुकड़े होंगे। अब खालिस्तान तहरीक शुरू हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी भी इंडिया टूटेगा, हमारे पाकिस्तान का कोई बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता। और मैं जनरल राहील शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि जनरल राहील शरीफ साहब मुनसिफ आप हैं अल्लाह के बाद, आप फैसला कर दें कि जिस इमरान खान के डकार मारने पर ये करप्ट लोग जो है ये बाहर निकल आते हैं, नून लीग के वज़रा जो है, मशीर जो है, करप्शन के जो बादशाह हैं, ये अब अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान दुश्मनी पे, रेंजर्स दुश्मनी पे, फौज दुश्मनी पे क्यों नहीं बोल रहे? जी हाँ, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको भी उस अल्ताफ हुसैन के साथ इबरतनाक सजा दी जाए और इस अल्ताफ हुसैन को और इसके हर फॉलोवर को जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि इसका सगा है, इसका मुहिब है, उनको सरेआम जो है वो चौक में खड़ा करके गोली मारी जाए और उनको ये निशान इबरत बनाया जाए। मेरे वतन को, मेरे शहीदों का लहू इसमें, मेरे इस मिट्टी को, इस वतन की मिट्टी को मेरे शहीदों के, मेरे बुजुर्गों के लहू ने सराब किया है। ये वतन इस जैसे हरामजादों के कहने पे नहीं खत्म हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।